जय हिंद सभी साथियों को। मैं एसआई सुमित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर। जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि होमगार्ड के साथ वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए और क्यों लगनी चाहिए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। और ये चर्चा कहाँ से गर्म होगी इसकी भी बात करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में ये कहा था कि एएसआई और एसआई की वैकेंसी पैरेलल चल रही थी, साथ में चल रही थी। ऐसे में बहुत सी कैंडिडेट, 200 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो दोनों भर्तियों में सिलेक्ट हुए, एएसआई में भी सिलेक्टेड हुए और एसआई में भी सिलेक्टेड हुए, ठीक। अब उसमें से भाई जाहिर सी बात है कि एएसआई और एसआई दोनों में सिलेक्ट होंगे तो एसआई वाले में ज्वाइन करेंगे और दोनों का प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा कि दूसरी वैकेंसी में लगभग 250-300 पोस्ट, 200-250 तो मतलब 200 तो उन्होंने, जिन्होंने रिट दायर किए उन्होंने दिखाया है। बाकी एक्चुअल में जब डाटा प्रोसेस किया जाएगा तो ये संख्या ज्यादा निकलेगी, ठीक है, आपको बता दूं। तो ऐसे में जब कोर्ट में रिट दायर की गई है, कोर्ट ने रिट एक्सेप्ट कर ली है, कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से 7 दिन का जवाब मांगा हुआ कि 7 दिन के अंदर आप मुझे जवाब दीजिए कि ऐसा है तो क्यों है और इसमें सुधार कैसे किया जाए, कुल मिला के, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब ऐसे में बहुत से कैंडिडेट होमगार्ड को लेकर भी जो है वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं और उनका कहना एक प्रकार से जायज भी है। जायज इसलिए है कि लगभग 40 के आसपास आपकी जो होमगार्ड की वैकेंसी है, 30 प्लस जो है आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है। दोनों वैकेंसियों में ये है कि जिसका होमगार्ड का एग्जाम अच्छा गया है मोस्टली केस में, उसका कांस्टेबल का भी अच्छा गया है। मोस्ट कैंडिडेट जो है उनका कांस्टेबल का भी अच्छा गया है। अब समस्या ये आ रही कि होमगार्ड का जो है वो प्रोसेस आगे चल रहा है और कांस्टेबल का पीछे प्रोसेस चल रहा है। अब होमगार्ड का जो भी कैंडिडेट पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा, मान लीजिए उसने डीवीपीएसटी भी दे ली, डीवीपीएसटी तो इसमें चल ही रहा, मान लीजिए इसके बाद उसने फिजिकल भी दे दिया, उसके बाद मेडिकल भी दे दिया, उसके सॉरी फाइनलिस्ट भी आगे मेडिकल भी दे दिया। अब ऐसे में क्या होगा कि फाइनलिस्ट आने के बाद वो बच्चा जब वो पुलिस का इसके बाद प्रोसेस कंप्लीट करेगा और बाद में उसका पुलिस में कांस्टेबल में भी हो जाएगा और होमगार्ड में भी हो जाएगा, ऐसे में वो क्या करेगा, पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है वो वो ज्वाइन करेगा और इसकी जॉब छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या आएगी कि इनके साथ में जो होमगार्ड में कुछ कम नंबरों से, थोड़े 19-20 नंबरों से या थोड़े मार्जिन से जो फेल हुए हैं, ठीक है, ऐसे में उनको क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी जो मिल सकती थी। तो इसी बात को लेकर बच्चों के अंदर एक बार फिर ये चल रहा है कि सर आपकी जो है लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बता दूं कोर्ट का जजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 7 दिन में आपका कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। देखिए 7 दिन में आपका कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, ठीक है। कोर्ट 7 दिन में सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद कोर्ट कोई भी जजमेंट 2 प्रकार से देता है। एक तो उस जजमेंट से रिलेटेड दिशा निर्देश जारी कर सकता है बाकायदा। दिशा निर्देश अगर वो जारी करता है तो दिशा निर्देश को वैसे ही माना जाता है जैसे कोई विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, ठीक है, उसको वैसे ही माना जाता है, वैसे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि अगर उसने ये कह दिया कि आगे से जितनी भी वैकेंसी होंगी उसमें वेटिंग लिस्ट का सिस्टम होगा तो वो होगा, सरकार उसे डिनाई नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो उसने दिशा निर्देश नहीं जारी किए, उसने सिर्फ उन कैंडिडेट के फेवर में, सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट के फेवर में उसने अपना जो है जजमेंट दिया कि इनको अब लिया जाए, ठीक है, तो वहां से भी आपको नुकसान नहीं है। नुकसान इसलिए नहीं है कि अब आगे चल के वो कैंडिडेट क्योंकि देखिए कोर्ट का कोई भी जजमेंट जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोर्ट का कोई भी जजमेंट एक एज अभिलेख रखा जाता है और उसको एज अ जजमेंट को ये मान के चला जाता है कि आगे कभी भी कोई जजमेंट होगा तो उसमें उसको दोहराया जा सके, ठीक है। यानी कि वो जजमेंट भी अपने आप में एक कानून ही होता है, ये मान लीजिए लगभग। तो सपोज करो कि इसमें कैंडिडेट के फेवर में रिजल्ट आता है और इनके कैंडिडेट के फेवर में अगर जजमेंट आता है तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि फ्यूचर में आप लोग जो है इसी बात को बेस मान के, इसी बात को बेस मान के, आधार मान के आप लोग जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इससे फायदा ये मिलेगा कि इस को बेस जब मानोगे आप, जो न्यायालय का जो जजमेंट होगा इसको जब बेस मानोगे तो अगले में तुरंत ही न्यायालय आपका आदेश कर देगी कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं कि कम से कम होमगार्ड कांस्टेबल के 20, कम से कम 15 से 20 हजार कैंडिडेट जब फाइनल लिस्ट आएगी तो मैं ये मान के चलो 15 से 20 हजार और ऊपर ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो दोनों में सिलेक्ट होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो सिपाही में सिलेक्टेड होंगे, वही सेम और सेम होमगार्ड में सिलेक्टेड होंगे। ऐसे में अगर गवर्नमेंट कोर्ट आपका दिशा निर्देश जारी कर देता है
तब तो बहुत ही फायदा है। अगर दिशा निर्देश नहीं भी जारी करता है तो आपके लिए एक बैकअप में ये रहेगा कि आप लोग भी न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और वही सारा प्रोसेस रहेगा। आपके लिए भी प्लस पॉइंट ये रहेगा कि फिर वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। और अगर ऐसा एक दो बार होता है तो कोर्ट फिर में भी दिशा निर्देश ही जारी कर देगी कि आगे से जितनी भी वैकेंसी उसमें वेटिंग लिस्ट का सिस्टम रहेगा। इससे एक प्लस पॉइंट ये तो होगा ही होगा पैरेलल वैकेंसी वाला। साथ में क्या होता है कि फाइनल रिजल्ट गवर्नमेंट पहले देती है और उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो है फाइनल रिजल्ट पहले देता है और उसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, तो ऐसे में मान लो 5,000 वैकेंसी है, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट में 5,000 ही कैंडिडेट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 5,000 फाइनल कैंडिडेट में 5,000 कम से कम लगभग 10% कैंडिडेट जो है मेडिकल में फेल हो जाते हैं। ठीक है, 10% मतलब 500-600 वैकेंसी उसमें खाली जाती ही जाती है। हो सकता है इसमें भी सुधार हो जाए, 500-600 कैंडिडेट का और भला हो जाए। मतलब 5,000 मैं 5,000 एक बेस मान के चल रहा हूँ। अब सपोज करिए कि 40,000 वैकेंसी में अगर 4-5,000 कैंडिडेट और आ जाते जो मेडिकल में फेल हो गए हैं, या मान लीजिए फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी वो कहीं और चले गए हैं, ठीक, ऐसे में 5-6,000 वो व्यक्ति और सिलेक्ट हो सकते थे जिन जो पॉइंट से रह गए हैं या बहुत मिनिमम मार्जिन से रह गए हैं, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता। तो अब मैंने आपको बता दिया पूरा। पहला, दिशा निर्देश जारी होगा तो सबको आगे से फायदा, जितनी भर्तियां रहेगी सबको फायदा मिलेगा। दिशा निर्देश नहीं जारी होता है, सिर्फ कोर्ट का जजमेंट आता है, तो उस बिहाफ पे भी आप लोगों के लिए फायदा ये होगा कि आगे चल के जो भी भर्तियां होंगी उसमें उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अगर इफेक्ट नहीं भी दिखाई देता है तो आप कोर्ट के आपके न्यायालय के शरण में जा सकते हो और न्यायालय अपने पिछले आदेश के अनुसार ही आपको फिर से फेवर करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वेटिंग लिस्ट की मैं अगर बात करूँ, अब जो भी आगे वैकेंसी आने वाली है वेटिंग लिस्ट की, उसमें उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये मान के चलिए लगभग आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि चांस पूरे हैं आपके। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।